अगर आपके पास एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट गूगल के फ्रंट पेज पर नहीं आती है तो उस वेबसाइट का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो ये जरूरी है कि वो गूगल के फ्रंट पेज पर आ सके, ताकि आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेशन कर सकें। तो इसलिए अपनी वेबसाइट का एसईओ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं किया है और आपको पता नहीं कि आखिर में एसईओ होता क्या है, कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं संस्थापक हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का और मैं एक मिशन पर हूं। मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसईओ क्या होता है। इस ट्यूटोरियल गाइड में एक बारी मैं आपको बता देता हूं कि आपको सीखने को क्या मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा सबसे पहले कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईओ का गोल क्या होता है। उसके बाद आप सीखेंगे इस वीडियो में की कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ। एसईओ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में इसका इतना महत्व क्यों है। तो ये तीनों पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की तरफ, समझते हैं कि आखिर में एसईओ होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट और ऑनलाइन कंटेंट टू इंप्रूव इट्स विजिबिलिटी, रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। एसईओ क्या है? आपके पास एक वेबसाइट है, आपकी उस वेबसाइट पर प्रोडक्ट रखा हुआ है, सर्विसेज है, या आपका कोई कंटेंट है। उस प्रोडक्ट, सर्विस को, उस कंटेंट को अब जब गूगल के फ्रंट पेज पर आता है तो उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। वो वेबसाइट गूगल के मुताबिक ऑप्टिमाइज्ड है। अब अगर आपकी वेबसाइट फ्रंट पेज पर आ रही है तो आपकी वेबसाइट का, आपके उस कंटेंट का एसईओ हुआ हुआ है। अगर नहीं आ रही है आपकी वेबसाइट गूगल के फ्रंट पेज पर तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मैंने आपको इन डेप्थ समझाया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब एसईओ का गोल क्या होता है? एसईओ का गोल होता है अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ले आना, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करना, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। हमारा ये मेन मोटिव होता है, और हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकें। और इस हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो किसी भी सर्च इंजन पर आ सके, जैसे याहू हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया। तो हमें इस तरीके से अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो ये गोल होता है हमारे एसईओ का। अब समझते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या होते हैं एसईओ के। सबसे पहला जो हमारा की कंपोनेंट्स है एसईओ का वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? जैसे आप गूगल पर गए, आपने कोई एक टॉपिक सर्च किया, आपने कोई फोन सर्च किया, आपने कोई क्वेरी डाली और उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। तो ये होता है कीवर्ड रिसर्च। आप उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि उस कीवर्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे आपकी वेबसाइट आ सके वहां पर। चलिए मैं आपको एक बारी प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि आखिर में ये कैसे होता है, कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। हम लोग गूगल पर आ चुके हैं। अब मैं यहां पर सर्च करूंगा, मान लीजिए एक टॉपिक मैं ले लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग। ये क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया?
डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया? ये कीवर्ड हो गया। मैंने कीवर्ड टाइप किया और जस्ट मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं। डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टोपीडिया, नील पटेल, हब स्पोर्ट ब्लॉग, ये सब टॉप की वेबसाइट्स यहां पर आ चुकी हैं। जब ये सारी वेबसाइट्स आती हैं तो इसे कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, ताकि हम ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है गूगल के फ्रंट पेज पर आ सके। तो गाइस ये था कीवर्ड रिसर्च। दूसरा जो की कंपोनेंट है हमारी वेबसाइट का, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपको उस वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर फ्रंट पेज पर रैंक होने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको करना क्या चाहिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में? आपको आपका जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर सही तरीके से होना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए कंटेंट में। मान लीजिए आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, गूगल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सर्च इंजन के पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप उन पैरामीटर्स को शामिल करते हैं अपने कंटेंट में तो आपके जो सर्च के चांसेस हैं गूगल के फ्रंट पेज पर आने के वो बढ़ जाते हैं। आपको रिलेवेंट, आपकी जो वेबसाइट है, आपके जो कंटेंट है उससे रिलेवेंट हेडिंग्स को यूज करना चाहिए ताकि गूगल के फ्रंट पेज पर उस क्वेरी से रिलेटेड आपकी वेबसाइट आ सके, आपका कंटेंट आ सके, आपका प्रोडक्ट आ सके। इमेज को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है कि इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये सब अलग वीडियो का पार्ट बनने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। और ध्यान रखिए कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड लोड है वो फास्ट होनी चाहिए, ना कि वो चींटी की चाल के बराबर चलना चाहिए, वो स्पीड में चलना चाहिए। स्पीड में, फास्ट में लोड होनी चाहिए ताकि आपके यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो, वो आपकी वेबसाइट को छोड़कर भागे ना। ये चीजें आप मेक श्योर कीजिए जब आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। उसके बाद आपको करना चाहिए ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। बैकलिंक्स, जब आप रेगुलर काम करते हैं तो आपको ये बैकलिंक्स क्रिएट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के लिए। आपको अपने अपनी वेबसाइट का डीए पीए इंप्रूव करना पड़ता है। ये डीए और पीए क्या होता है? डीए होता है डोमेन अथॉरिटी और ये पीए क्या होता है? पेज अथॉरिटी। जब आप किसी एक हाई क्वालिटी वेबसाइट से आप बैकलिंक्स एक्सचेंज करते हैं या बैकलिंक बनाते हैं, तो मान लीजिए मेरी वेबसाइट है डिजिटल स्किल कैपिटल। अब मैं किसी ऐसी वेबसाइट पर जाता हूं जिस वेबसाइट का डीए 50-60 के ऊपर है या 50-60 है। अगर वो आदमी मुझे बैकलिंक देता है, रेफर करता है, तो मेरे जो वेबसाइट का जो डीए है वो बढ़ जाएगा। अगर कोई आपके किसी एक पर्टिकुलर पेज को बैकलिंक्स देता है तो उसकी जो अथॉरिटी है उस पेज की, पर्टिकुलर पेज की, वो बढ़ जाती है। तो ये आपको इंप्रूव करना पड़ता है जब आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं। आपको रेगुलर गेस्ट पोस्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको टेक्निकल एसईओ करना चाहिए अपनी वेबसाइट का। ये टेक्निकल एसईओ क्या होता है? आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना चाहिए। आपको टेस्ट करना चाहिए कि आपकी वेबसाइट क्या सही तरीके से लोड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट सही तरीके से लोड हो नहीं रही है और वो ज्यादा समय ले रही है तो गूगल क्या करता है? उस वेबसाइट की जो रैंकिंग है घटा देता है। इसलिए आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो अच्छी रहे और ऑप्टिमाइज रहे। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर मोबाइल डिवाइस। आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल के डिवाइस
के अनुसार ऑप्टिमाइज करना चाहिए जब आप वेबसाइट बनवाते हैं या आप वेबसाइट खुद बनाते हैं। अगर आप मोबाइल के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी सर्च इंजन रैंकिंग में उस फर्क पड़ता है। अगर आप ऑप्टिमाइज है तो गूगल को ये पता चलता है कि वेल ऑप्टिमाइज है, इसको रैंकिंग में देना चाहिए। अपनी वेबसाइट का साइट मैप्स देना चाहिए ताकि आपका जब कस्टमर आए तो वो स्टेप बाय स्टेप उसको कहां पे जाना है उसको बहुत आसानी से मिल सके सारी चीजें जो आपके वेबसाइट पर रखी हुई है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर क्लॉथ्स रखे हुए हैं, कोई कपड़े की शॉप है आपकी ऑनलाइन, और आपने स्पेशल किड्स वियर के लिए रखा हुआ है और आपने उस पेज को इतने डीप में रख दिया कि आपके कस्टमर को मिले ही ना। तो जब आपके कस्टमर को मिलेगा नहीं तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस आपकी सेल नहीं होगी। इसलिए उसका साइट मैप बहुत ही आसान जगह पे रखा होना चाहिए ताकि आसानी से आपके कस्टमर को, आपकी ऑडियंस को मिल सके आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजी नेविगेशन होना चाहिए कि यहां से यहां जाना है, आप ये बटन दबाइए यहां से यहां पहुंच जाएंगे। इजी नेविगेशन होना चाहिए, बहुत क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपको कोई भी कॉल टू एक्शन देना है तो आपको क्लियर पेज टू पेज, बटन टू बटन आपको क्लियर कॉल टू एक्शन देना चाहिए। उसके बाद आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके उस कंटेंट के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस कौन है। जब आपकी ऑडियंस एक बार डिफाइन हो जाता है तो आप उनकी जरूरत के हिसाब से उनके लिए हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली जो चीज है, आपको लोकल एसईओ भी करना चाहिए। आपको अपनी वेबसाइट का लोकल एसईओ क्या होता है, आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए लोकल सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। आपको गूगल जीएमबी पे, गूगल माई बिजनेस पे आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए। आपको जितनी भी लोकल डायरेक्टरीज है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उस पे आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए। इससे भी आपके पेज के, आपकी वेबसाइट के रैंक होने के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी वेबसाइट बनाएं, जब आप एसईओ करने बैठे अपनी वेबसाइट का, तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जब आप ये ध्यान रखते हैं तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के जो चांसेस है बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आप ये जो स्टेप्स हैं, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप अपनी वेबसाइट पर जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें, क्यों हमें ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं करता, ऐसे ही रखी रहेगी, मुझे जरूरत ही नहीं है। कोई मेरे डायरेक्ट डोमेन पे सर्च करेगा और मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा, कोई उसे सर्विस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए तो बाय कर लेगा। अगर आपके दिमाग में ये होगा तो ऐसा नहीं होता है। आपकी वेबसाइट का एसईओ करना बहुत जरूरी है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है डिजिटल मार्केटिंग में, मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। आप डिजिटल दुनिया में अपना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में आपकी भी पहचान है, आपका भी नाम है। आप अपनी ऑडियंस के साथ नाम बना सकते हैं, उसको कमा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस दुनिया में मेरा भी नाम है। उसके बाद ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आपको एक वेबसाइट बनानी होती है, डोमेन लेना होता है, और जस्ट उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, और यहां से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं बिना पैसे लगाए। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको कस्टमर चाहिए ऑनलाइन दुनिया में, आप एड्स चलाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं।
अगर आप अपनी वेबसाइट का सही तरीके से एसईओ करते हैं तो आप फ्री में अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को बेच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट मिलता रहता है जब आपके पास एक वेबसाइट होता है और सही तरीके से वो ऑप्टिमाइज होता है। आपको इनसाइट्स फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए यूज करना चाहिए, इनसाइट्स फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपकी वेबसाइट पर आपको अपने इनसाइट्स पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं आपको ले चलूं, चलिए मैं आपको इनसाइट्स दिखा देता हूं कि आप इस इनसाइट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को एनहांस करने के लिए। चलिए मैं लेके चलता हूं अपनी वेबसाइट पर। यहां पर मैं अपने वेबसाइट खोलता हूं। मैं अपनी वेबसाइट पर जा रहा हूं। ये मेरा वर्डप्रेस का बैकएंड है। मैं आपको अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पर लेके जा रहा हूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके कि आखिर में इनसाइट्स होते क्या है, कहां पे मिलते हैं। जब आपके पास वेबसाइट होगी, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनी हो, तो आपको इनसाइट्स मिल जाते हैं। मैं आपको यहां पर लेके आया हूं। मैंने यहां पर दो प्लगइन्स लगा रखे हैं, एक है रैंक मैथ और एक है साइट किक। तो ये इनसाइट्स है। टोटल इंप्रेशन 2200 है, टोटल क्लिक्स कितने हैं 67 है, एवरेज टाइम्स ऑन पेज 54 सेकेंड का है। तो चलिए चलते हैं इनसाइट्स पर। इनसाइट्स में यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑडियंस, कहां से, किस तरीके की ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आ रही है। ये देखिए, यहां से आप बहुत सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, यहां से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, उस कंटेंट पे कितनी ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, स्पीड कितनी है, आप उसको कैसे मोनिटाइज कर सकते हैं। आप हर चीज देख सकते हैं यहां पर। ये देखिए, यहां पर ये बता रहा है, येलो वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट आए हुए हैं। ये जो ऑर्गेनिक सर्च है, ऑर्गेनिक सर्च से 39% लोग आए हुए हैं, सोशल मीडिया से 11.6% आए हुए हैं, और रेफरल से 7.2% आए हैं। तो अब ये ट्रैफिक कहां से आया है ये बता रहा है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं किस कीवर्ड के लिए मेरी जो वेबसाइट है वो रैंक हुई है। ये यहां पर सारी चीजें दिखा रहा है। यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहां से ज्यादा आ रही है। यहां पर मैं क्लिक करूंगा सोर्स ऑफ एनालिटिक्स पे, ये मुझे और डीप में एनालिटिक्स दे देगा। इसका बेनिफिट क्या है गाइस? ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट पर जाकर अपना एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? जब आप अपने एनालिटिक्स को चेक कर पाते हैं, तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता नहीं होता है, तो आप अपनी ऑडियंस को पहचान पाते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन है, उनकी एज क्या है, वो कहां पे रहते हैं, वो किस समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं, किस समय आपकी वेबसाइट पर आते हैं। जब आपके पास सारा का सारा एनालिटिक्स आ जाता है, तो आप उस हिसाब से फिर उनको उनके साथ रीमार्केटिंग कर सकते हैं, उनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, और आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं गूगल के फ्रंट पेज पर। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज और वैल्यू मिल रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सवाल खुद पढ़ता हूं और मैं उसका जवाब देता हूं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।